वेलकम टू कुकिंग विद इकरा। आज हम बना रहे हैं आलू मटन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए मटन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, प्याज, हरी मिर्च कुटी हुई, पानी, टमाटर बगैर छिलकों के इस तरह से कटे हुए, आलू इस तरह से कटे हुए, 1 कप ऑयल, लहसुन, अदरक पिसा हुआ, बड़ी इलायची, तेज़पात, काली मिर्च, दालचीनी, हरी मिर्च, धनिया और अदरक। यह मैंने मटन लिया है 1/2 kg और प्याज लिए 2 बड़े इस तरह से कटे हुए और मिर्ची मैंने इस तरह से कूट ली थी। अब हम एक कुकर लेंगे, उसके अंदर 1 कप ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद तेज़पात, कड़ी पत्ता और बड़ी इलायची और काली मिर्च इसके अंदर डाल के अच्छी तरह इसे कड़कड़ाना है। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे 2 बड़ी इस तरह से कटी हुई और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। लाइट ब्राउन सा इसे रखना है। इस तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तेज़पात से और इन चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। देखिए प्याज फ्राई हो रहा है। 5 मिनट तक आप लोगों ने इस तरह मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखिए प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम मटन डाल देंगे। मटन डाल के इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। आप लोगों ने इस तरह से मटन को फ्राई कर ले। हमारा मटन तकरीबन फ्राई हो चुका है। ये कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस तरह से। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच हरी मिर्च के लिए हैं और इस तरह से हरी मिर्च डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि हरी मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे, बहुत अच्छा। अच्छी तरह फ्राई करना है इसे। ये अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम। डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरह फ्राई करना है। ये देखिए मटन फ्राई हो रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तकरीबन हमारा मटन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम टमाटर बगैर छिलकों के इस तरह से कटे हुए डाल देंगे और डाल के इस तरह से अच्छी तरह फ्राई करना है। बिल्कुल टमाटर मैश कर लेने हैं। हल्की हल्की आंच पे इसे करना है फ्राई। अब इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे। यहाँ मैंने सूखा धनिया लिया है 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून और गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम और हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। इस तरह से डाल के इसे अच्छी तरह मैश कर लेना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्की हल्की आंच पे इसे पकाएंगे ताकि हमारा सारा मसाला अच्छी तरह मैश हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी हमारे पास बन जाए। ये देखिए टमाटर तकरीबन मैश हो चुके हैं। ये देखिए घी भी निकलना स्टार्ट हो गया है। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और कितनी अच्छी तरह मटन पे आ चुका है मसाला। अब इसके अंदर मैंने 1 कप दही डाल दिया है। दही डाल के इसे अच्छी तरह पका लेना है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। दही डालने से बहुत मज़े का बनता है। मैं तो दोनों चीज़ें इकट्ठे डालती हूँ, बहुत मज़े की लगती हैं टमाटर और दही के साथ। अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे और इसे हल्की हल्की आंच पे गोश्त को गला लेंगे 30 मिनट तक।
इस तरह से आपने इसे ढक के रख देना है और 30 मिनट तक पका लेना है। ये देखिए हमारा गोश्त हो चुका है। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू इस तरह से आपने बड़े बड़े काटने हैं और इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और आलू इस तरह से बंद करके गला लेने हैं। अब हमारे आलू गल चुके हैं और इसके अंदर मिर्ची डाल देनी है। हल्की हल्की आंच पे पानी को अच्छी तरह पकाना है ताकि इसका घी आना स्टार्ट हो जाए। देखिए घी आ चुका है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए हमारा आलू मटन रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का टेस्ट। ये देखिए अब इस तरह से अपने एक बाउल में सर्व कर लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।